यस, ट्वेल्थ कॉमर्स क्लास यूनिट 2 हमारी कंप्लीट हो गई थी, जिसमें हमने पढ़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो अब बारी आती है केस स्टडीज़ की। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई एम आकांक्षा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो। अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो बाकी सोशल मीडिया पे, ताकि लोगों को पता लग सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। सो चलो करते हैं स्टार्ट, मज़ा आने वाला है इसमें। जो केस स्टडीज़ हैं हम उनको स्टडी करेंगे, क्योंकि ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखो अगर सिंपल हैं तो सिंपल को स्टडी करने का आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ फ़ायदा नहीं है। आपके क्योंकि डाउट्स वगैरह हैं ये हम स्टडी कर चुके हैं, लाइक व्हाट इज़ मोशन स्टडी, टाइम स्टडी क्या होता है, फटीग स्टडी क्या होता है। तो हम डायरेक्ट जाते हैं केस स्टडीज़ के ऊपर, ताकि तुम्हें भी बहुत मज़ा आए। सो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो, गिव वन एनी रीज़न ऑफ वाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कॉल्ड कंटीजेंट। कंटीजेंट क्यों बोला जाता है? कंटीजेंट का मतलब क्या होता है कि ये सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अफेक्ट डालता है, ये फ्लेक्सिबल है कि अगर जैसे सिचुएशंस आएंगी वैसे ही हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अफेक्ट डालते हैं। क्लियर? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गए, तुम्हें तो आते ही होंगे, नहीं आते होंगे तो पूछ लेना, कमेंट्स करना, ठीक है, ताकि आप मुझे भी पता लगे कि ये स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, नेम एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच रिक्वायर जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने पेनल्टीज़ लगा रखी हैं कि अगर कोई आपका रूल नहीं मानता तो पेनल्टी लगाओ। रूल नहीं मानता, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नाम आते ही माइंड में आना चाहिए डिसिप्लिन प्रिंसिपल। सो आंसर इज द डिसिप्लिन। नेक्स्ट इज द नेम एंड एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स पे आ जाओ, जिसमें हमने पढ़ रखा है फंक्शनल फॉर्मेनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, मेंटल रिवोल्यूशन, ये सब क्या बोलता है ये? विच हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट्स एंड प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट बना रहे हो, पार्ट्स बना रहे हो, तो उनको आपस में इंटरचेंज कर रहे हो। जब भी पार्ट्स की बात आ जाए, फिक्स एसेट्स की बात आ जाए, तो आंसर होता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। देखो ये 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान रखना इन क्वेश्चंस का। नेक्स्ट इज द नेम एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन विच workers should be encouraged to develop and carry out their plan for improvement in the organization। कि वो प्रिंसिपल का नाम बताओ जिसमें वर्कर को एनकरेज करना चाहिए कि आप आगे आओ, आप पार्टिसिपेट करो, आप इम्प्रूवमेंट के बारे में बताओ, सजेशन दो। आंसर क्या होगा? इनिशिएटिव। नेक्स्ट इज द नेम एंड एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन एक प्रिंसिपल का आ रहा है फ्यूल का, और एक टेक्निक आ रही है किसकी? टेलर की। ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक बताओ जो अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि जो भी हम वेस्टफुल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसको कम करेगी, जिससे हमारी कॉस्ट बच सके। तो देखो यहाँ पे अननेसेसरी एक्टिविटीज़ की बात कर रहा है। एक तो बन गया सिंप्लीफिकेशन टेक्निक, कि काम को बड़ा सिंपल तरीके से करना, जिससे काम समझ भी आ जाए और कॉस्ट भी हमारी कम हो। क्लियर? नेक्स्ट इज़ द, चलो फटाफट चलते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट, ये आप खुद करोगे क्योंकि ये कॉमन करने हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं रहता कि ये वाले फॉलो करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ ABC लिमिटेड है, इंस्ट्रक्ट करता है सेल्समैन को कि टू गो स्लो इन सेलिंग द प्रोडक्ट, वेयर एज द मार्केटिंग मैनेजर इंसिस्टेड एज द फास्ट सेलिंग द। देखो यहाँ पे जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो सेल्समैन को कह रहा है कि तू सेल को कम कर दे, और मार्केटिंग मैनेजर को कह रहा है कि तू सेल को बढ़ा दे। अब यहाँ पे क्या हो गया? अब बात तो नहीं मान सकता वो, अपने हेड की बात मानेगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट इज द हीना एंड हरीश टाइपिस्ट हैं एक कंपनी में, हैविंग द सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है। हीना इज़ गेटिंग, हीना को 3000 पर मंथ मिल रहा है एंड हरीश को 4000 मिल रहा है। देखो क्वालिफिकेशन सेम है, रेमुनरेशन अलग हो गया। क्लियर? और सेम वर्किंग आवर दे रहा है, तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है? इक्विटी का कर रहा है। ठीक है, इक्विटी का कर रहा है यहाँ पे, इक्वालिटी यहाँ पर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इक्विटी हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे बोलेंगे रेमुनरेशन हो सकता है। रेमुनरेशन बेटा तब हो, देखो रेमुनरेशन भी ऐसे हो सकता है, लेकिन क्या हो कि वहाँ पे
अमाउंट भी अलग हो और क्वालिफिकेशंस भी थोड़ा डिफरेंट हो, यहाँ क्वालिफिकेशन सेम है, तो आंसर यहाँ पे इक्विटी बनेगा। नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन मैनेजर है भारत लिमिटेड का, इंस्ट्रक्ट करता है सेल्समैन को कि, अरे ये सेम क्वेश्चन आ गया यूनिटी ऑफ कमांड का, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन ए मैनेजर ऑफ बिजनेस, मोहन एक मैनेजर है बिजनेस अंडरटेकिंग का, ठीक है, इज़ वेरी लैक्स, मतलब बहुत अच्छा है, मतलब बहुत कम्युनिकेशन लेवल फ्लो अच्छा रहता है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, सबॉर्डिनेट्स के साथ। ही डज़ नॉट गिव दैम पैरामीटर्स, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं दे रहा कि कैसे काम करना है, कोई रूल्स बाउंड नहीं है। रूल्स की बात आ जाती है तो कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे ओवरलुक्ड हो रहा है, मीन्स वॉयलेट हो रहा है, वो है डिसिप्लिन। ये ध्यान रखो, वॉयलेट का मतलब है इग्नोर होना, और कौन सा प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट हो रहा है इसको भी ध्यान में रखना, आगे आएगा। नेक्स्ट इज़ द मोहन एक मैनेजर है, बहुत अच्छा अपने सभी लेवल से बोलता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, तीनों लेवल के साथ अच्छा कम्युनिकेशन रखता है, पासिंग द इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग हिज डिपार्टमेंट एंड आल्सो द अदर डिपार्टमेंट, अपने इंस्ट्रक्शन पास करता है और अदर डिपार्टमेंट में भी कर रहा है, मीन्स यहाँ फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी नहीं है, तो कौन सा आंसर बन सकता है, सीधी लाइन आती है, फॉर्मल लाइन की बात आ जाए तो स्केलर चैन। नेक्स्ट इज़ द मोहन एक मैनेजर है, एक्सपेक्ट करता है अपने सबॉर्डिनेट से कि वो काम अच्छे से करें, खुशी से करें, प्लेजर से करें, तो वो कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे कह रहा है, रेमुनरेशन। काम अच्छा तभी होगा बेटा जब वो कुछ मिलेगा उनको अच्छे से, इक्वालिटी हो यहाँ आंसर इक्वालिटी भी होगा क्योंकि उनको इक्विटी मिले, ठीक है, पार्टिसिपेशन मिले और रेमुनरेशन मिले तो ही काम अच्छा करेंगे। नेक्स्ट इज द सबॉर्डिनेट इन अ कंपनी, ऑर्डर मिल रहा है डिफरेंट ऑपरेटिंग हेड से, भाई एक से ज़्यादा हेड से ऑर्डर मिलते हैं तो माइंड में सिर्फ एक ही प्रिंसिपल आता है, वो है यूनिटी ऑफ कमांड। ऐसे प्रिंसिपल्स लर्न करा करो। देखो नेक्स्ट इज क्या है, एक पर्टिकुलर कंपनी है, नो इम्पोर्टेंस हैड बीन अटैच टू द सजेशन गिवन बाय द सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट्स के ऊपर कोई भी जो सजेशन वगैरह इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रखी। 2014 में कंपनी ने अपॉइंट किया मिस्टर लोटस एज एन CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो MBA डिग्री होल्डर है IIM अहमदाबाद से, एक्सपीरियंस ले रहा है बहुत टाइम से। ऑन एज्यूमिंग द चार्ज ऑफ हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के साथ चार्ज के साथ वो एक कैंपेन संभालता है, क्वेश्चंस पूछता है हर बड़े और छोटे एम्प्लॉय से, और बहुत शॉर्ट टाइम में उसने 10,000 सजेशंस को लिया, बहुत अच्छी बात है। उसको स्टडी किया जिसमें से 1500 सजेशन अलग अलग फील्ड के थे, वहाँ पे सॉल्व किया, मीन्स एम्प्लॉयज़ की बातें सुन रहा है, उनको पार्टिसिपेट करवा रहा है, तो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर काम कर रहा है, पार्टिसिपेशन करवा रहा है, तो इनिशिएटिव आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज द विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एनवर्स द ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैव द सेम ऑब्जेक्टिव, हैव द वन हेड, ये तो सेम लाइन आ गई, सेम ऑब्जेक्टिव, different activities, one head, one plan, means unity of direction. Next is the हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 14 में आया हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्योल आर द म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मीन्स अगेन दोनों ही अपोजिट हैं। एक बिलीव करता है कि मैनेजमेंट वुड नॉट क्लोज टू द ईयर टू द कंस्ट्रक्टिव सजेशन मेड बाय द एम्प्लॉयज़, कहता है, एक कहता है कि जो भी एम्प्लॉय सजेशंस दे उनको सुनना ही नहीं चाहिए, और दूसरा कहता है एक गुड कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉय सजेशन, एक अच्छी कंपनी वही होती है जो सजेशंस को सुने, ठीक है, उसका रिजल्ट दिखाए। तो ये कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, एक तो देखो एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन है तो इनिशिएटिव हो गया, और कौन इनिशिएटिव किसका होगा, फ्यूल का, तो टेलर का कौन सा बन सकता है, टेलर का बन सकता है कॉरपोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मीन्स अलग अलग नहीं, अगर हम सारे मिलकर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्यूल म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री हैं, आपस में अपोजिट हैं। वन बिलीव दैट द मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन विद द वर्कर, कि भाई मैनेजर जो मैनेजमेंट है उसको जो अपना प्रॉफिट वगैरह है वो भी हमारा वर्कर साथ शेयर करना चाहिए। पैसा की बात आ गई, रेमुनरेशन आ जाएगा, ये किसका हो सकता है, फ्यूल का, क्योंकि रेमुनरेशन फ्यूल का है।
while the other suggested that the employees' compensation should depend on the earning capacity of the company and should give them a reasonable standard of living. और दूसरा बोलता है कि जो एम्प्लॉय कंपनसेशन है वो डिपेंड करता है कंपनी की कैपेसिटी के ऊपर, और कंपनी को एक मिनिमम स्टैंडर्ड तो अवेलेबल करवाना चाहिए ताकि लड़ाई ना हो सके, मतलब हारमनी नॉट डिसऑर्ड। ऐसे क्वेश्चंस करना ताकि अच्छे लगें और प्रैक्टिस हो, आपकी प्रैक्टिस होगी तो ही मज़ा आएगा, नहीं तो फिर पेपर में दिक्कत होती है। नेम एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू विच ए मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी। हमें आई की जगह वी कहते हैं ना, आई विल डू नॉट वी विल डू, टीम स्पिरिट आता है। तो सीधा आंसर है क्या है ये, एस्पिड द कॉप्स। देखो क्वेश्चन, आपका विद्यालय एक ये है, बिलीव करता है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स को, एनकरेज करता है टीम बिल्डिंग पे, ठीक है, मिक्स ऑफ द कोकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करता है। ऑन इट्स द फाउंडर डे ऑफ द स्टेज परफॉर्मेंस हैड टू बी पुट अप, एक स्टेज परफॉर्मेंस रखी। ए कमेटी ऑफ 10 परफेक्ट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्लान डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन। उन्होंने कहा एक परफॉर्मेंस रखनी है तो इसके लिए कमेटी बनाई गई जो 10 बंदों की थी, अलग अलग काम करेगी वो। दे ऑल डिसाइडेड टू यूज़ द रिसाइकिल पेपर फॉर डेकोरेशन, कि डेकोरेशन के लिए रिसाइकिल मतलब वेस्ट मटेरियल हमने यूज़ करना है। देयर वाज द स्पिरिट ऑफ यूनिटी, सब इकट्ठे काम कर रहे हैं तो एकता है बीच में, हारमनी रिलेशन है। विद द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड द बिलोंगिंगनेस द प्रोग्राम वाज सिस्टमेटिकली प्लान, अच्छे से प्लान कर रखा था, एग्जीक्यूट हुआ। कार्तिक वन ऑफ द परफेक्ट, जो 10 मेंबर्स उनमें से एक पर्सन आया कार्तिक, रियलाइज दैट द अननोइंगली द ग्रुप हैड अप्लाइड वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाइल प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। ये क्या कार्तिक कहता है कि जब हम प्लानिंग और एग्जीक्यूटिंग कर रहे हैं प्रोग्राम के तो एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो होता है। ही वॉज सो इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ द फंक्शन की सक्सेस से बहुत इंस्पायर्ड हो चुका है, अपने फादर से पूछता है कि क्या वो सेम प्रिंसिपल हम अपने बिजनेस में भी लगा सकते हैं। तो उसका फादर कहता है कि येस, वो हम प्रिंसिपल पहले से ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा प्रिंसिपल बनता है, देखो सभी मिलकर काम कर रहे हैं, 10 की टीम है, यहाँ पर यूनिटी की बात आ रही है, तो कौन सा आ जाएगा, एस्पिड द कॉप। नेक्स्ट इज द निकिता एंड द सेल्समैन कंप्लीटेड देयर MBA कंप्लीट करी, बिजनेस स्टार्ट किया MNC में, ठीक है, एट द सेम लेवल, दोनों सेम लेवल पे हैं। बोथ आर वर्किंग हार्ड एंड वेरी हैप्पी विद द एम्प्लॉयर, अपने हेड से भी बहुत अच्छे हैं। सेलमैन बोला मैंने, सलमान है ये। सलमान हैड द हैबिट ऑफ द बैक बिटिंग एंड रॉन्ग रिपोर्टिंग अबाउट हिज कलीग टू द इम्प्रेस द बॉस। जो सलमान है उसकी वो होता है ना कि पीछे से बोलना, कंप्लेंट गलत कर देना बॉस को अपने एम्प्लॉयज़ की, तो ओन द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन नो अबाउट इट, सभी को पता है इसकी हैबिट। एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस अपेजल द परफॉर्मेंस ऑफ निकिता वाज जज बेटर देन द सलमान, फिर भी निकिता की अच्छी परफॉर्मेंस लगी। इवन देन देयर बॉस मोहम्मद शरीफ डिसाइडेड टू प्रमोट सलमान, stating that being a female Nikita will not be able to handle the competition of higher post। सलमान की चाहे निकिता की परफॉर्मेंस बेटर थी, लेकिन उसके मैनेजर ने निकिता को क्यों नहीं हायर पोस्ट दी, उसने कहा कि ये एज एन फीमेल है, ये हायर पोस्ट हैंडल नहीं कर पाएगी, मीन्स इक्वालिटी नहीं रखी, तो आंसर क्या होगा, इक्विटी होगा। समझो एंड देन केस स्टडी सॉल्व करो। नेक्स्ट इज द नूतन टिफ़िन बॉक्स है, ठीक है, ये सर्विसेज दे रहा है मुंबई में बाय द मुंबई डब्बावालास, और दिस डब्बावालास वाज द सोल ऑफ द एंटायर मुंबई, पूरे मुंबई में है। एम टू प्रोवाइड द प्रमोट एंड एफिशिएंट बाय प्रोवाइडिंग द टेस्टी होममेड टिफ़िन वगैरह इन ऑल द ऑफिस गोड्स एंड द राइट टाइम, प्रॉपर तरीके से फैसिलिटी दे रहा है, ठीक है। और ये इंटरप्टेड हो गई, बैड वेदर हो गया अगर, तो पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया, सोशल वगैरह हो गया, तब वहाँ पे हो गई। रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड द ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम, उन्होंने ऑनलाइन अपना काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है, mydabbawalas.com। Owing to their the tremendous popularity amongst the happy and the satisfied customer and the members, the Dabbawalas were invited as the guest
लेक्चरर बाय द टॉप बिजनेस स्कूल। इतना अच्छा चला, उन्होंने अपना एक टॉप बिजनेस स्कूल से एक लेक्चरर को इनवाइट किया। द डब्बावाला ऑपरेट इन अ ग्रुप ऑफ 25 to 30 पीपल। यहाँ इतने बंदे काम करते हैं अलॉन्ग विद द ग्रुप लीडर। एक ग्रुप लीडर है, आ गया पॉइंट, तो वहाँ अंडरलाइन हो जाएगा। ईच ग्रुप टीम अप विद द अदर ग्रुप इन ऑर्डर टू डिलीवर द टिफिन इन द टाइम। आपस में ग्रुप में काम चलता है इनका। दे आर नॉट ट्रांसफर्ड ऑन अ फ्रिक्वेंट बेसिस एज दे हैव टू रिमेंबर द एड्रेस। वो फ्रिक्वेंट नहीं करें, उनको याद है कस्टमर के एड्रेस वगैरह। दे फॉलो द सर्टेन रूल्स वाइल डूइंग ट्रेड, कि नो एल्कोहल, एल्कोहल देखो रूल की बात भी आ गई है यहाँ पर, एल्कोहल वगैरह यूज़ नहीं करना, नो लीव विदाउट परमिशन, wearing of white cap and carrying ID card during the business hours. Recently on the suggestions of the few self-motivated fellow men, उन्होंने कुछ suggestions लिए। The डब्बा वाला thought out and executed a plan, एक plan भी रख दिया by the customer to a slum children, कि ऐसे एरिया में जहाँ पे बच्चे हैं तो वहाँ पे टिफिन ये फैसिलिटी देना। दे हैव इंस्ट्रक्टेड दैट द कस्टमर टू प्लेस रेड स्टिकर लगाएं इफ़ फूड इज़ लेफ्ट। अगर फूड बच जाए तो वो रेड स्टिकर लगा दे, वो वहाँ से प्रोडक्ट ले जाएंगे। स्टेट एनी वन प्रिंसिपल गिवन बाय फ्योल। देखो फ्योल का यहाँ पे एक तो आया, टीम स्पिरिट की बात आती है। टीम स्पिरिट का मतलब यहाँ पे एस्प्रिट द क्रॉप्स भी हो बनता है, ठीक है। वही वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको एड्रेस भी याद हो चुका है, मीन्स लॉन्ग टर्म तक कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल भी है, कुछ रूल की बात भी आई है, तो यहाँ पर डिसिप्लिन भी आंसर बन सकता है, ठीक है। मिसलेनियस केस स्टडीज़। मिस्टर राकेश है कथुरिया, ओनर ऑफ द कथुरिया सुपर स्टोर, ओके। उसने डिवाइड कर रखा है अपने बिजनेस को 4 डिपार्टमेंट्स में। ऑल डिपार्टमेंट मैनेजर हैव बिन द इंस्ट्रक्टेड टू द कंप्लाई विद द सर्टेन जनरल गाइडलाइंस। सभी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। दे विल डेफिनेटली अचीव बेटर परफॉर्मेंस। तो ऑल द मैनेजर कंपाइल विद द इंस्ट्रक्शन। तो बताओ कौन सा है ये, क्या कंसेप्ट है मैनेजमेंट का, ये फॉलो कर रहे हैं गाइडलाइंस, मींस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज द मार्केटिंग मैनेजर है गुरु कृपा लिमिटेड के, हैज सेट द सेल टारगेट ऑफ द सेल डिसाइड कर रखा है, बट ही डिड नॉट गिव द अथॉरिटी। अथॉरिटी नहीं दे रखी, सीधा आंसर आ गया ये तो, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज द आगे मैनेजर ऑफ द सरोधा लिमिटेड हैज़ एनफोर्स द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। देखो अब बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल बनते हैं या टेक्निक्स बनती हैं। टू फाइंड आउट द बेस्ट मेथड ऑफ द डूइंग द वर्क, मीन्स मेथड स्टडी। क्रिएटिंग द स्पिरिट ऑफ कॉरपोरेशन इन प्लेस ऑफ कॉम्पिटिशन। मैनेजर और वर्कर में कॉम्पिटिशन अच्छा बन सके, मीन्स एटीट्यूड चेंज करना है यहाँ पर, तो कौन सा आंसर आएगा, मेंटल रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन मैनेजर है अग्रवाल प्राइवेट लिमिटेड का। took the special care of the interest and ability of his subordinate while distributing the work among them। जब वो अपने काम डिवाइड कर रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को चेक करता है। ही वॉज ऑफ द फर्म, इसका ये ओपिनियन है कि वर्कर शुड बी गिवन द वन वर्क अगेन एंड अगेन। बार बार वही काम दिए जाएंगे वर्कर को, जिससे वो एक्सपर्ट होंगे। वन डे ही टुक राउंड ऑफ हिज डिपार्टमेंट, उसने डिपार्टमेंट में एक बार राउंड लिया और देखा कि जॉब अच्छे से काम कर रहे हैं। ऑन इंक्वायरी ही लर्नड दैट, उसने सीखा कि वर्कर वर्क नॉन स्टॉप, अपने नॉन स्टॉप तरीके से काम कर रहे हैं, स्लो स्पीड भी नहीं है, ठीक है। तो कौन सा प्रिंसिपल है, काम को बांट रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, डिवीज़न ऑफ वर्क। वर्किंग आवर की बात हो गई, तो यहाँ पे फटीग स्टडी टेक्निक आ गई। नेक्स्ट इज द, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एज मैनी एज 100 लेबर्स आर वर्किंग इन अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 100 लेबर काम कर रहे हैं। 8 स्पेशलिस्ट हैव बीन अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर देयर वर्क, टू इशू कमांड टू देम एंड टू लिसन टू देयर कंप्लेंट। 8 स्पेशलिस्ट अपॉइंट कर रखी हैं जो क्या कर रहे हैं, कमांड को चेक कर रहे हैं, ठीक है, कंप्लेंट्स को देख रहे हैं। दे गिव एडवाइस टू द लेबर, वो एडवाइस भी दे रहे हैं। साइंटिफिक की मैनेजमेंट की बताओ, एक तो देखो क्या बनेगा, 8 स्पेशलिस्ट रखे हैं। स्पेशलिस्ट कहाँ आते हैं, फंक्शनल फॉरमैनशिप में, तो आंसर ये हो गया। अच्छा, प्रिंसिपल्स में कौन सा बनेगा, वो हेड की तरह काम कर रहे हैं, एडवाइस भी दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, मीन्स क्या होगा, यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट इज द मिस्टर राज सिंह है, जो राज घराना
प्राइवेट लिमिटेड से हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, वाज टू मेक द पीपल ऑफ द सिटी अ मॉडर्न वेन्यू फंक्शन अवेलेबल, अच्छे से एक वेन्यू बनाना, ठीक है। तो इसने बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर बने कंपनी के, उसने लिस्ट बनाई सारी एक्टिविटीज़ की, ऑल द एक्टिविटीज़ वो डिवाइड इनटू द 4 मेन पार्ट्स, काम में डिवाइड कर दिया, ठीक है, जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो ये अपॉइंटमेंट रखी गई मैनेजर की, हर एक डिपार्टमेंट मैनेजर काम कर रहा है अच्छे से, तो कौन सा प्रिंसिपल आ सकता है, एक ही आएगा, डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट इज द मिस्टर मनीष है, इज़ वर्किंग एज द पोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन सुपरवाइजर इन द मोल्टा लिमिटेड, प्रोडक्शन सुपरवाइजर का काम कर रहा है। देयर आर द 45 वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं उसके अंडर। ही पे अ स्पेशल अटेंशन टू मोटिवेट हिज वर्कर, वर्कर के लिए स्पेशल अटेंशन दे रहा है, और एंड में वो प्लान भी बना रहा है, कंसल्ट कर रहा है डिपार्टमेंट हेड से। प्लान वाज लाइक दिस, कि जो स्टैंडर्डाइज्ड वर्क है 10 यूनिट्स आपको एक दिन में बनानी है। द वर्कर हु कंप्लीट द स्टैंडर्ड यूनिट 1 और मोर शेल गेट द 50 पर यूनिट एंड डूइंग वर्क लेस, तो उसको 40 मिलेगा। 10 बना रहा है तो 50 मिलेगा, अगर जितनी ज़्यादा बनाएगा लाइक 11 बनाए तो 11 इंटू 50 हो जाएगा, 550 मिलेगा, ठीक है। तो इसे कंसीडर किया कि अलग अलग रेम्यूनरेशन मिल रहा है, ठीक है, मोटिवेट वो ज़्यादा होएंगे कि हाँ भी हम ज़्यादा यूनिट बनाएंगे तो ज़्यादा हमें मिलेगा। सीधा आंसर है कौन सा है, ये डिफरेंशियल वेज सिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट इज द हरियाणा हैंडलूम लिमिटेड है, मैन्युफैक्चर करता है बेडशीट, ठीक है, और क्या कर रहा है बेटा, नोटिस कि पॉपुलैरिटी इन द मार्केट द कंपनी डिसाइडेड टू मैन्युफैक्चर द कर्टेन क्लॉथ आल्सो, की और प्रोडक्शन अपना बढ़ाया जाए, बिजनेस एक्सपैंड किया जाए। तो ये हमारा जो सॉरी, बट द कंपनी डिड नॉट इंक्रीज द मैन पावर, कंपनी ने मैन पावर को नहीं बढ़ाया, प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, ठीक है। तो कंपनी वांटेड कि जो एग्जिस्टिंग स्टाफ मेंबर हैं वही ओवर टाइम करें। इससे रिज़ल्ट क्या हुआ, एक तरीके से नया प्रोडक्ट आया लेकिन वो अच्छे से नहीं आया, बिकॉज एम्प्लॉयज़ ने मन से काम नहीं किया तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं बना। और सेकंड क्या हुआ कि जो एफिशिएंसी है काम करने की वो धीरे धीरे कम होने लगी, वो डीमोटिवेट होने लगी, हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, सैलरी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे मैनेजर ने एक सिंपल और इजी वर्क दिया, उन्होंने एम्प्लॉयज़ को जानना कि कैसे वो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं और वो रूल्स तोड़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, लाइंस को देखकर फिर बताओ। देखो, ऑन सेवरल ओकेजन से उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है, कि अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दिया, ज़्यादा ऑफिसर्स ने ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दी, एक ऑफिसर की बात नहीं आई, एक हेड की बात नहीं आई, तो आंसर क्या होगा, यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। मैनेजर ने अदर काम करना स्टार्ट कर दिया, इक्विटी हो गया, कंपनी अब रूल्स को फॉलो कर रही है, मीन्स डिसिप्लिन हो गया। नेक्स्ट इज द मिस्टर संजीव है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है गुजरात सेल लिमिटेड का, प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ द कंपनी, इज गोइंग टू सेट द रिपेयर वर्क ऑफ अ पार्ट ऑफ इज अ फैक्ट्री डन ऑन अ लार्ज स्केल पे फैक्ट्री का रिपेयरमेंट करवाया। कंपनी विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम पीरियड के लिए कंपनी प्रोडक्शन बंद कर रही है। इट विल हैव टू सेल ओनली दोज गुड्स विच आर लाइंग द स्टॉक, मतलब नया नहीं बना रही, जो स्टॉक पड़ा है उसी को ही वो सेल कर रही है। कंसिडरिंग एट द प्रोडक्शन मैनेजर हैज़ आस्क्ड द सेल एग्जीक्यूटिव स्लो डाउन द प्लेस ऑफ द सेल, उसने कहा कि सेल को कम कर दो, एक तरफ से सेल्स मैनेजर ने अपनी टारगेट बढ़ा दी, तो ये क्या हो गया, ऑर्डर मिसमैच हो गया, मीन्स यूनिटी ऑफ कमांड। ऐसे क्वेश्चंस बार बार आते हैं, प्लीज़ ध्यान से देखा करो। नेक्स्ट इज़ द डॉक्टर आर के मिगलानी है, ओनर है मिगलानी नर्सिंग होम के, ठीक है। उन्होंने अपना दोबारा से नया बनाया, 20 डॉक्टर्स एंड 40 नर्सिस एंड द 60 अटेंडेंट रखे हैं काम करने में। एवरी डे सेवरल सक्सेसफुल, बार बार नए नए ऑपरेशन हो रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा बिजनेस है। मिस प्रतिज्ञा शर्मा एक स्टूडेंट है क्लास 12 की, हैज़ बिन प्रिपेयरिंग हर प्रोजेक्ट, उसने प्रोजेक्ट बनाया। शी इज़ परमिटिंग टू द विजिट द होम वंस इन अ वीक, वो एक हफ्ते में एक बार जाती है। ड्यूरिंग द प्रोजेक्शन शी ऑब्जर्व दैट यूनिक थिंग, उसने क्या देखा, वेन एवर शी विजिटेड द होम ओल्ड फेसेस वर नॉट विजिबल, मतलब नए नए चेहरे बार बार आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑन द स्क्रूटिनी उसने चेक किया, इट इज़ ट्रांसपेयर दैट द बिहेवियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, पीपल कम हेयर, कुछ दिन रहेंगे एंड देन चले जाएंगे, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, ठीक है। नेक्स्ट इज द देयर आर द 4 डिपार्टमेंट्स हैं, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, 3 डिपार्टमेंट इन अ कॉलेज, ठीक है। डॉक्टर साहिल इज़ द हेड ऑफ द ऑल द 3 डिपार्टमेंट, सॉरी, उनकी एमकॉम PhD हैं।
रेखा सूद है, प्रिंसिपल है इस कॉलेज की. शी ऑलवेज कीप इन माइंड दैट वट एवर द मैसेज शी इज़ टू कन्वे द टीचर्स शुड बी रूटेड थ्रू द मीडियम ऑफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स. कि सारे डिपार्टमेंट से आएंगे. ऑल द टीचर्स हैव आल्सो बी इंस्ट्रक्टेड दैट दे टू शुड कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल थ्रू द मीडियम द हेड ऑफ डिपार्टमेंट. हेड डिपार्टमेंट से वो बात करेंगे. दस देर इज़ अ प्री डिफाइंड अरेंजमेंट कम्युनिकेशन का हो गया. ही इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल देम प्रॉपरली. वो प्रॉपरली डिपार्टमेंट को कंट्रोल नहीं कर रहा था डिपार्टमेंट. प्रिंसिपल इज़ आल्सो नॉट सेटिस्फाइड उससे नहीं है. तो आइडेंटिफाई करो. देखो सारे काम वगैरह वो हेड ही आंसर देगा. मतलब अथॉरिटी आ गई तो स्केलर चैन हो गया. ठीक है, लेकिन वो डिपार्टमेंट्स में अब वो एक काम करेगा. वन प्लान हो गया तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है. ठीक है. नेक्स्ट इज द राहत मेडिसिन लिमिटेड है. हैज़ नेवर द गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ सजेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़. सॉरी, वो एम्प्लॉय की जो सजेशन है उसको इग्नोर करती है. ठीक है. एवरी पर्सन होल्डिंग द मैनेजरियल पोजीशन. कंपनी अपने आप को ही चेक करता है वाइजर देन अदर. ठीक है, वो बाकी दूसरों को इग्नोर करता है. मिसेस सोनाली चौहान अपॉइंटेड एज द चीफ मैनेजर आई कंपनी की एक वैकेंट पोस्ट पे. शी वाज एन MBA है IIM लखनऊ से और उसने 5 ईयर एक्सपीरियंस सेम पोस्ट पे डाला. इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग द चार्जेस शी डिसाइडेड टू डील विद द बोथ द प्रॉब्लम. दोनों के प्रॉब्लम की जो एम्प्लॉयज़ हैं इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, क्यों नहीं बात करते. शी कन्वेंड अ मीटिंग. एक मीटिंग बुलाई ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ की, चाहे वो मैनेजियल है चाहे वो नॉन मैनेजियल है. एंड फ्री टू गिव सजेशन. अपने भी अपने आइडियाज़ वगैरह दो. द वन हु गिव द बेस्ट सजेशन दैट विल बी अवॉर्डेड ए प्राइज़. कि जो भी बेस्ट सजेशन देगा उसको प्राइज़ मिलेगा. इन एडिशन शी एडवाइज दैट टू डिस्कार्ड ईगो एंड एक्सटेंड हेल्प ईच अदर वर्क. अपनी ईगो को साइड में रखो और दूसरों की हेल्प करो. वी विल हैव टू गिव ए शेप ऑफ द मूवमेंट. उन्होंने एक मूवमेंट दे दिया. दोज हु पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट विल बी प्रमोटेड टू द. अपनी पोस्ट पे प्रमोशन दी जाएगी. दिस एड्रेस हैज़ द पोजीशन अफेक्ट. एम्प्लॉयज़ पे डालेगा तो बोथ द प्रॉब्लम ऑफ कंपनी क्या हो गई, फटाफट से गुम हो गई. ठीक है. तो क्वेश्चन क्या बोलता है, इसने कहा है कि बताओ कौन सा होगा. देखो एक आ रहा है कि उसने आइडियाज़ मांगे, मीन्स इनिशिएटिवनेस हो गया. एक उसने कहा कि अपने ईगो को रख के सबकी हेल्प करो. तो एक बेस्ट क्या बन गई, ये हेड बन गई. तो एस्पिड द कॉप्स हुआ. ठीक है. ओके, अभी तो केस स्टडीज़ हैं बहुत सारी. चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते. ठीक है, ये तो हो गई थी. नेक्स्ट इज़ द उत्तरांचल फेडरल लिमिटेड है. फेमस है ये. ठीक है. प्रोवाइडिंग द कंपनी. मिस्टर चौहान पुष्कर मैनेजिंग MD हैं. वो कॉन्टीन्यूसली मोटिवेट कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट्स में. ठीक है. लेटेस्ट मेथड लेकर आ रहे हैं कैसे काम कर सकते हैं अच्छे से. तो यहाँ पे नई नई मेथड्स आ रहे हैं. मीन्स साइंस नॉट ऑफ रूल ऑफ थंब आ गया. ठीक है. सिमिलर उसने बिलीव किया कि 2 ग्रुप्स वर्किंग मैनेजियल एंड नॉन मैनेजियल वर्कर में काम कर रहे हैं आपस में. तो हारमोनी नॉट डिसऑर्ड आ गया. ठीक है. नेक्स्ट इज़ द देवेंद्र एंड द राखी. दोनों फ्रेंड्स हैं आपस में. दोनों ने MBA कोर्स कंप्लीट किया. दे आर एम्प्लॉयड एट द इक्वल लेवल पे हैं MNCs में. ठीक है. देवेंद्र डिप्टी मैनेजर बन गया किड्स वियर का डिवीज़न का और राखी डिप्टी मैनेजर बन गई लेडीज़ वियर की. ठीक है. और रघु प्रसाद दोनों का बॉस है. इन ऑर्डर टू प्लीज़ द बोथ देवेंद्र. ओ ये सेम क्वेश्चन आया कि येस मैन करता है, वही सेम इक्विटी वाला क्वेश्चन है. ठीक है. फिर भी डाउट आए पूछ लेना, नो डाउट कोई भी आए. राधा कृष्ण खेर इधर प्रोडक्शन मैनेजर है कृष्णा मिल्क प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड का. ही इज़ प्रोड्यूसिंग द सेवरल मिल्क. बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहा है मिल्क के. वेरियस ऑल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल हैं उसके पास. तो वो अच्छा खासा बेस्ट एंड द चीप ऑल्टरनेटिव लेकर आता है प्रोडक्शन के लिए. अरेंजमेंट करता है अपने डिपार्टमेंट के. प्रॉपर प्लेस विल बी द. प्रॉपर प्लेस की बात आ गई, माइंड में आ जाना चाहिए क्वेश्चन. प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग प्रोडक्शन. अगर यहाँ ठीक है फ्यूल की बात तो आंसर सीधा आ गया ऑर्डर. ठीक है. देयर इज़ अ प्रोविज़न फॉर द अवॉर्डिंग पनिशमेंट भी देनी है अगर कोई काम नहीं करेगा. तो क्वेश्चन क्या बोलता है ये, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन सी बनेगी. ओके, डिपार्टमेंट्स में काम कर रहा है तो मेथड स्टडी है यहाँ पर. ठीक है. कोऑर्डिनेशन है. हेनरी फ्यूल का कौन सा बनेगा वो मैंने पहले ही बता दिया, ऑर्डर है. ठीक है. नेक्स्ट देयर आर अबाउट 100 वर्कर्स. 100 वर्कर्स हैं टोटल हमारे. कहाँ गया, 100 वर्कर्स हैं
ठीक है, पापड़ लिमिटेड कंपनी में देयर हैज़ बिन गोइंग अ डिस्प्यूट हो रहा है मैनेजर और वर्कर्स का, और इसमें मिस्टर गुरप्रीत कौर हमारे आए जो चार्ज लेकर आए एमडी का। सून आफ्टर टेकिंग केयर ओवर द शी मेड अ डीप स्टडी करी कंपनी के स्टेटस के ऊपर। उसने मेंबर्स की मीटिंग बुलाई, ठीक है, और इस मीटिंग में उसने एडवाइस किया एम्प्लॉयज़ को कि हम कैसे प्रॉफिट वगैरह देख सकते हैं। मैनेजमेंट का, एम्प्लॉयज़ का ये करेज आगे बढ़ता जा रहा था, कॉम्प्लीमेंट मिलने लग गए आपस में, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने लग गया, मार्केट की गुडविल बढ़ गई। तो उसने एश्योर किया कि जितने भी वर्कर्स हैं गेट इक्वल रेमुनरेशन, सबको रेमुनरेशन अच्छे से मिले, ठीक है। उसने एक परसेंटेज भी डिसाइड कर दिया, तो एक फेवरेबल इम्पैक्ट हो गया हमारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर कि हाँ इक्वालिटी है, एटीट्यूड अलग है, तो मतलब मेंटल रिवोल्यूशन हो गया। रेमुनरेशन इक्वल मिले तो रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट इज़ द मिस्टर गुल मोहम्मद एक फैक्ट्री खोलता है, मैन्युफैक्चरिंग द पार्ट ऑफ वॉशिंग मशीन की है, ठीक है, विलेज में। अपने MBA कंप्लीट करने के बाद दे गिव द एम्प्लॉयमेंट 50 पीपल्स, 50 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी। स्केल जो है बिजनेस का बहुत छोटा है अभी, डिसीजन वगैरह सही ध्यान से ले रहा है, बड़ी स्टडी करके ले रहा है। मिस्टर अकबर शाह द सरपंच ऑफ द विलेज हैड हेल्प हिम अ लॉट ऑफ द, इसने फैक्ट्री को खोलने में हेल्प करी इसकी। मिस्टर शाह वर्किंग एज एन, ठीक है, डूइंग दिस कॉज द स्पेशल थिंग दैट ही ऑब्जर्व दैट ऑल द राइट्स ऑफ स्पेंडिंग द ग्रांट गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेज वर विद द पंचायत ओनली। पंचायत के साथ ही हैं, अपने बिजनेस के साथ ही हैं। द गवर्नमेंट हैज़ गिवन ऑल द डिसीजंस टेकिंग द राइट टू द सबॉर्डिनेट विलेज के साथ उन्होंने डीपली सोचा, फिर ठीक है अच्छे से मतलब काम किया। तो कौन सा आंसर बन जाएगा? सेंट्रलाइजेशन एंड डी, सभी पावर अपने पास भी रखी सरपंच ने, फिर उसने आगे ट्रांसफ़र कर दी, मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन भी हो गया। नेक्स्ट इज़ द मिस्टर सक्षम हैं, CEO हैं परफेक्ट शूज़ लिमिटेड के। बिफोर ज्वाइनिंग द कंपनी ही इशूड अ वर्क एज अ मैनेजिंग एक्सपर्ट, ये एक्सपर्ट रह चुके हैं। द पंचुअलिटी ऑफ द मिस्टर खान इज़ दैट ही ऑब्जर्व वेरी मिनटली एवरी स्मॉल बिग एक्टिविटी, सारी एक्टिविटीज़ को कंसिडर करते हैं। ही गिव इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं कि जो जूनियर है सी सबको इक्वल है। ही इज़ नॉट सेटिस्फाई विद द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट से खुश नहीं है, डिपार्टमेंट डिस्चार्ज कर देता है अपना फंक्शन, ठीक है, अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है दोनों के स्टेट्स पे। तो मिस्टर खान ने पर्सनल इंटरेस्ट दिखाया, उसके जो काम है उसको चेक किया, उसको फाइंड किया कि कौन से ऐसे रीजंस हैं वो काम नहीं कर रहा है, कहाँ उसको रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये पाया गया। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? टेक्निक्स बताओ, वेस्टेज को कम किया है बेटा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा? सिंप्लीफिकेशन टेक्निक, ठीक है। और इक्विटी, क्योंकि वो इक्विटी काम दे रहा है, काम मोशन स्टडी मूवमेंट्स को चेक कर रहा है। क्लियर? चलिए लास्ट केस स्टडी है। मिस्टर अंकुर त्रिपाठी, उसके फ्रेंड्स ने MBA कंप्लीट करी, एक कंपनी खोलते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय लिमिटेड। द कंपनी मैन्युफैक्चर द LED बल्ब बना रहा है। इट वॉज कीन डिज़ायर ऑफ द मिस्टर त्रिपाठी ट्रू द नेम द कंपनी इन ऑर्डर टू अचीव हिज मेन ऑब्जेक्टिव ही कंसनट्रेटेड ऑल दोज पॉइंट, सारे मेन पॉइंट को कॉन्सेंट्रेट करता है। लाइक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो रही हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्ट नहीं अच्छे से हो रहा है, प्रोटेक्ट हो रहा है, गुड क्वालिटी मिल रही है। तो इसी को लेकर अपने फ्रेंड के साथ जाता है और फिक्स करता है प्राइस वगैरह। तो इस प्राइस को लेकर वो देखता है कि लेबर कॉस्ट कितनी पड़ रही है, ठीक है, चेक कर रहा है कितने लेबर काम कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू वेल द ऑर्गेनाइज द कंपनी दे फॉर्मुलेट द सम रूल, कुछ रूल भी बना रही है, कंपनी स्टिक अच्छे से चल रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि बताओ कौन से प्रिंसिपल हैं? देखो, एनी सिंगल पॉइंट का इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस क्या है कि वो सोसाइटी के लिए काम कर, रीजनेबल प्राइस ले रहा है, ठीक है। वन टेक्निक कौन सी बन रही है? ये लेबर को स्टडी कर रहा है, कितना टाइम चाहिए, मीन्स टाइम स्टडी हो गया। हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स बताओ, हेनरी फ्यूल्स के कौन से यहाँ पे प्रिंसिपल सेटअप बैठते हैं? रूल्स में है, डिसिप्लिन है, और एम्प्लॉयज़ की सुन रहे हैं, मीन्स इनिशिएटिव है। सो आपका यहाँ पे यूनिट 2 कंप्लीट हो चुकी है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।